नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य ग्रुप चैनल। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो पत्नी होती है, पति और पति के घर वालों के ऊपर झूठा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत एक फर्जी मुकदमा दर्ज कराती है और उसमें वो अनुतोष के रूप में भरण पोषण भी प्राप्त करने लगती है। तो ऐसे में अगर आपकी भी पत्नी ने आपके विरुद्ध फर्जी डीवी एक्ट का मुकदमा दर्ज करा दिया है जिसमें वो भरण पोषण की मांग कर रही है, आपको डर है कि कहीं कोर्ट जो है वो पत्नी के पक्ष में भरण पोषण का आदेश ना कर दे, तो ऐसे में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आप लोगों के बचाव में एक ऐसा जजमेंट और एक ऐसा जानकारी लेकर आया हूं जिस जजमेंट और जानकारी की मदद से आप पत्नी का जो डीवी एक्ट का मुकदमा है उसे खारिज करा सकेंगे और पत्नी को भरण पोषण देने से बच सकेंगे। तो आइए इस महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस 498A, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे पति अपना बचाव करेगा, कैसे फर्जी 498A को क्वेश कराएगा, कैसे उससे बचेगा, कैसे डीवी एक्ट 125 सीआरपीसी में भरण पोषण देने से बचेगा, किस प्रकार से डिवोर्स लेगा, कैसे सेक्शन 9 का केस करके फायदा उससे ले पाएगा। ये सारी चीजें आपको इस किताब के माध्यम से पढ़ के समझने को मिल जाएगी। तो यदि आप मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रहे हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो आप हमारे इस किताब का अध्ययन कर सकते हैं। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आती हैं, यदि उसमें पति को कोई फायदा मिला हो और आपका जो केस हो वो भी जो जजमेंट आया है उससे सेम मिलता जुलता है, तो ऐसे में जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उस जजमेंट को आप रूलिंग के तौर पे अपने भी केस में लगा के फायदा ले सकते हैं। तो ऐसे में यदि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट पढ़ना चाहते हैं, उससे अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो ऐसे में आप हमारे एक ग्रुप है उस ग्रुप से जुड़ सकती हैं। इस ग्रुप में आपको बहुत सारे मैट्रिमोनियल केसेस से रिलेटेड जजमेंट मिलेंगे, जैसे 125 सीआरपीसी खारिज हुआ हो, डीवी एक्ट खारिज हुआ हो, 498A क्वेश हुआ हो, पति को डिवोर्स मिला हो, 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन पति के पक्ष में अलाउ हुआ हो जिससे पत्नी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया हो। तो इस प्रकार के बहुत सारे आपको हमारे इस ग्रुप में जजमेंट मिल जाएंगे, या जो जजमेंट आज मैं आपको बताऊंगा उसकी भी कॉपी हमारे ग्रुप में मिल जाएगी। तो यदि आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जुड़ के लेटेस्ट जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में फायदा लेना चाहते हैं, तो ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। एक बार आप पेमेंट करके दोबारा कभी आपको पे नहीं करना पड़ेगा। लाइफ टाइम के लिए आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, हमारा आज का जो जजमेंट है वो डीवी एक्ट का जो केस होता है उससे संबंधित जजमेंट है, और इस मामले में कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि एक आधार बताया है जिस आधार पे पत्नी जो है वो डीवी एक्ट के तहत भरण पोषण नहीं पा सकती है। पत्नी का जो भरण पोषण पाने का अधिकार है वो कोर्ट ने समाप्त कर दिया है। तो ये जो जजमेंट है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है, और ये जो जजमेंट है वो कौशिक वर्सेस संगीता कौशिक के केस में आया है, और ये जजमेंट डीवी एक्ट से संबंधित है। मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है डीवी एक्ट के तहत यानी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत अपने और अपने 2 बच्चों के लिए एक मुकदमा दायर करती है पति के विरुद्ध, जिसमें जो पत्नी होती है भरण पोषण की मांग करती है। जो पति होता है जब उसे समझ जाता है वो कोर्ट में हाजिर होता है, मुकदमा चलता है। तो ऐसे में जो मजिस्ट्रेट होती है वो ये पाते हैं कि जो पत्नी है वो जो आरोप लगाई है अपने आरोपों को साबित ही नहीं कर पा रही है, यानी जो पत्नी है डीवी एक्ट में आरोप लगा रही है अपने आरोपों को वो साबित नहीं कर पा रही है।
और जो भी आरोप है वो गलत साबित हो जाती हैं। तो ऐसे में जो मजिस्ट्रेट होते हैं कहते हैं कि जो पत्नी है जब वो अपने ऊपर हुई हिंसा को साबित ही नहीं कर पा रही है तो ऐसे में वो भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है। लेकिन दो बच्चे जो हैं जिनके लिए जो कोर्ट होता है वो 3,000 रुपए प्रति माह पति को भरण पोषण देने का आदेश करता है। तो जो मजिस्ट्रेट होते हैं पत्नी के आवेदन को रिजेक्ट करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए आदेश कर देते हैं कि बच्चों को जो है पति भरण पोषण दे, वो भी 3,000 रुपए प्रति माह। उसके बाद जो पति होता है वो बच्चों को भी भरण पोषण नहीं देना चाहता है। ऐसे में वो सेशन कोर्ट में अपील करता है कि वो बच्चों को क्यों भरण पोषण दे जब पत्नी अकारण उससे अलग रह रही है। लेकिन सेशन कोर्ट जो होता है पति की अपील को खारिज करता है। पति उसके बाद हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट में पति की तरफ से ये तर्क रखा जाता है कि यहाँ मजिस्ट्रेट साहब जो है, जो कोर्ट है, उसने ये माना कि जो पत्नी है अकारण अलग रह रही है और ऐसे में जो बच्चे हैं वो भी तब अकारण ही अलग रह रहे हैं। और जो डीवी एक्ट है, जो परिभाषा है, जो अधिनियम है, वो ये कहता है कि डीवी एक्ट के तहत अनुतोष वही पा सकता है जो व्यथित हो, यानी जिसके साथ हिंसा हुई हो। तो यहाँ जो पत्नी है उसके साथ हिंसा हुई ही नहीं है, वो अकारण अलग रह रही है। तो ऐसे में बच्चों के साथ भी हिंसा नहीं हुई है, तो बच्चों को वो भरण पोषण क्यों दे जब ये अधिनियम साफ कहता है कि जिसके साथ हिंसा हुई है वही इस अधिनियम के तहत भरण पोषण प्राप्त कर सकता है। तो पत्नी अकारण अलग रह रही है तो बच्चे भी अकारण अलग रह रहे हैं। तो ऐसे में जो पति है उसे किसी को भरण पोषण नहीं देना चाहिए और जो आदेश हुआ है बच्चों का भरण पोषण का वो भी गलत है और उसे भी निरस्त कर दिया जाए। जब कोर्ट पूरे मामले को देखता है, इस अधिनियम को गहन अध्ययन करता है, तो कोर्ट यही पाता है कि वास्तव में जो डीवी एक्ट बना है व्यथित लोगों के लिए बना है। और व्यथित कौन है? जिसके साथ घरेलू हिंसा हुई है। तो यहां पत्नी के साथ घरेलू हिंसा हुई ही नहीं है, वो अकारण अलग रह रही है, ये पहले ही साबित हो चुका है। और जो बच्चे हैं तब उनके साथ भी हिंसा नहीं हुई है, उन्हें भी जो पत्नी है वो अकारण ही लेकर के अलग रह रही है। तो ऐसे में अब खर्चा वही दे, पति क्यों दे इन बच्चों का खर्चा? तो ऐसे में जो कोर्ट होता है वो यही कहता है कि जब पत्नी अकारण अलग रह रही है तो बच्चे भी अकारण अलग रह रहे हैं, तो उन्हें भी भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए। और कोर्ट स्पष्ट कह देता है कि अगर कोई महिला या कोई व्यक्ति अकारण अलग रहता है और जो वो आरोप लगा रहा है वो साबित नहीं कर पाता है, तो ऐसे में उसे भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए डीवी एक्ट के तहत, या फिर किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं मिलना चाहिए। तो कोर्ट यहां स्पष्ट कहता है, ये टिप्पणी करता है कि डीवी एक्ट में उसे ही अनुतोष मिल सकता है जो ये साबित करे कि उसके साथ हिंसा हुई है, वो व्यथित है। यदि खुद को व्यथित वो साबित नहीं कर पाता है, उसके साथ हिंसा हुई इस चीज को कोर्ट में साबित नहीं कर पाता है, तो डीवी एक्ट के तहत उसे किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं मिलना चाहिए। और ऐसे में जो कोर्ट होता है वो बच्चों का भी जो आदेश हुआ होता है उसे भी निरस्त कर देता है, पत्नी का तो पहले से ही निरस्त था। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अगर आपकी भी पत्नी ने अपने साथ बच्चों के लिए भी भरण पोषण की मांग की है डीवी एक्ट में और झूठे आरोप लगाए हैं, फर्जी आरोप लगाए हैं, तो आप कोर्ट में इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे लगाइएगा। कोर्ट में बताइएगा कि मेरी जो पत्नी है झूठे आरोप लगाई है, वो अपने आरोपों को साबित नहीं कर पा रही है, तो उसे भी भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए, बच्चों को भी भरण पोषण यहां नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो बच्चों को भरण पोषण जाएगा उसका उपयोग तो पत्नी खुद करेगी। तो ऐसे में ये पति के लिए परेशानी बनेगी। तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। आशा कर रहा हूं ये जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिस पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।